शाहरुख खान कहता है, एट द एंड एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। एंड इन माई वर्ड्स, हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर अंत ठीक नहीं होता है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद ये मेरे चैनल का सबसे मुश्किल वीडियो होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में ना मैं रिजल्ट की, ना सेक्शन की और ना ही रैंक की बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं हार्ट टू हार्ट यानी कि रॉ एंड रियल बात करूँगा, क्योंकि आपको पता है इस ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ आपको वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत कम होती हैं। यानी कि आपको पता है सिर्फ 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं एंड उसमें से सिर्फ 50,000 बच्चे एमबीबीएस की सीट प्राप्त करते हैं एंड वही चीज़ें हमें बस दिखाई जाती है। एंड इस कहानी का दूसरा पहलू यानी कि जो 21.5 लाख बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता है, उन पर क्या बीतती है, ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं एंड इस चीज़ से मुझे बहुत गलत लगता है। सो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा। एंड अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो तो रियली मतलब अपने आप से एक मतलब जोड़ पाएंगे इस वीडियो को। सो हाय, इट्स मी शिवम शर्मा एंड वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आपका ये कॉमन मैसेज मेरे पूरे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे सभी लोग का यही एक मैसेज था कि भाई आप ड्रॉप लोगे या नहीं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है एंड आज की इस वीडियो में इस सभी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या नहीं। वैसे तो आप थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा डिसीजन क्या है। तो मैं वही एक नेट हिंदी में अध्ययन ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, और जिसने क्लास 11th में सपना देखा था कि 12th के बोर्ड पर फोकस करूँगा, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाऊंगा और फिर नीट का प्रिपरेशन करूँगा। एंड हुआ भी कुछ इसी प्रकार। मैंने 12th में अच्छे से पढ़ाई किया और मैंने 500 में से 428 अंक प्राप्त किए, जो कि आई थिंक अप्रॉक्स 85 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि एक यूपी बोर्ड के लिए अच्छी मार्क्स है। और फिर कहानी का ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। मैं पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लेकर तैयारी करने शुरू कर देता हूँ एंड सभी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करके जैसे टीचर बताते हैं वैसे करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड घर पे रहकर मैं ये चीज़ें करता हूँ एंड ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। एंड वक्त आया अक्टूबर, शायद अक्टूबर का मंथ, अक्टूबर से जनवरी के बीच मेरे घर का थोड़ा काम होने लगा, क्योंकि घर पे मैं था और पापा थे। तो इस वजह से मुझे भी उस काम में शामिल होना पड़ा, क्योंकि घर बनता है तो नो डाउट बहुत सारे काम रहती हैं। इस वजह से इस बीच अक्टूबर और जनवरी के बीच मेरी पढ़ाई टोटली बंद हो चुकी थी। टोटली मतलब टोटली बंद हो चुकी थी। और फिर फरवरी में मेरे घर का पूजन वगैरह हो जाता है, फिर मैं घर को लीव देता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, यानी कि गोरखपुर। क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि घर पे रहकर ये सभी चीज़ें हैंडल करना, ऑनलाइन बैच को और इतने सारे चीज़ें कवर करना एक पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ेगा। इस वजह से मैं घर से नई चीज़ें कर पाऊँगा और मैं गोरखपुर की तरफ चल दिया। मैंने वहाँ पर खुद का पर्सनल रूम लिया एंड मैं खुद खाना बनाता था, खाता था। खाना इसलिए बनाता था ताकि हॉस्टल का चीज़ें पसंद नहीं आती हैं सबको, ज़ाहिर-सी बात है। और मैं वहाँ पर जाकर सबसे पहले पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ऑफ़लाइन एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पहली बार हिंदी माध्यम का बैच स्टार्ट होने वाला था। पहले बताया गया था कि आपका बैच मई में स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ भी कुछ नहीं। सॉरी, पहले बताया गया था कि आपका बैच अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से लोग मई तक आए एंड फिर जून जुलाई करते रहे। फिर बैच स्टार्ट हो गया एंड कुछ समय बाद मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया ऑफ़लाइन बैच को, क्योंकि वो चीज़ें मुझे मेरे बाहर थी। मैंने वहाँ पर भी कुछ पैसे मतलब ख़राब किए, छोड़ दिए, उसके बाद छोड़ते हैं। बट हाँ, मैं वहाँ पर ऑनली टेस्ट देने जाता था ऑफ़लाइन। जब मैंने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बस एक सोच थी, एक सपना था कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। नो डाउट ये सभी एवरेज स्टूडेंट की यही सपना होती है कि अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। लेकिन मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि नीट एग्ज़ाम सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं, ये पेशेंट का टेस्ट है, डिसिप्लिन का टेस्ट है और कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट है। मैं टॉपर नहीं था, मैं उन एवरेज स्टूडेंट में से था जो कहते हैं हर बार कि मैं इस बार टेस्ट में और अच्छा करूँगा और अच्छा करूँगा। कभी 400 टेस्ट में आए, कभी 500 आए,
कभी 550 आए और कभी-कभी 200 भी आए। ये सभी चीज़ें देखनी पड़ी इस जर्नी में। कभी मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता था, कभी बहुत लो हो जाता था। जब हाई हो जाता था, कभी-कभी सुबह के 5 बजे तक मैं पढ़ा हूँ एंड कभी-कभी ऐसा होता था कि मोटिवेशन एकदम लो हो जाता था। उस टाइम पता है सिर्फ़ एक चाय और नमकीन के साथ मैं उस रात को बिता दे रहा हूँ। गोरखपुर में ऐसे दिन मैंने बिताए हैं। डेली लेक्चर देखता था, डेली डीपीपी करता था, डेली एसडब्ल्यू करता था और जो वीकली प्रैक्टिस शीट आती थी उसको भी मैं करता था शुरुआत में। टाइमली टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करता था मैं और फिर एवरेज स्टूडेंट की कहानी में आती है ट्विस्ट। सिलेबस धीरे-धीरे बढ़ता गया और चीज़ें मेरे हाथ से बाहर जाती गईं। सभी चीज़ों को समेटना मुश्किल हो रहा था और हुआ भी कुछ यूँ कि सेक्शन मेरे हाथ से दूर चला गया। जाता गया, मैं देखता रहा एंड मैं उस चीज़ को पीछा करता रहा बट एट द एंड वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले ही मुझे ये चीज़ें एहसास हो गई थी कि मैं इस रेस से बाहर हो चुका हूँ। बट कभी-कभी खुद में एक उम्मीद आती थी कि अभी 100 दिन बचे हैं, मैं इतने चैप्टर हैं, इतने करूँगा, इतने आ जाएँगे। फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता था क्योंकि वर्तमान में उस मोटिवेशन आ जाता था उस चीज़ को लेकर और ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, उन लाखों एवरेज स्टूडेंट को एहसास हो जाता है एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ये रियलिटी है एवरेज स्टूडेंट का। नेट एग्ज़ाम तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था नेट एग्ज़ाम को क्विट करना, इस प्रिपरेशन को क्विट करना, इस जर्नी को क्विट करना। 3 मई 2026 का एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद भी मेरे चेहरे पर स्माइल थी। उसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण था मेरे बड़े भ्राताश्री का सपोर्ट। नो डाउट उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं ऑफ़िशियली अपने नेट की जर्नी को यहीं एंड करता हूँ। छोड़ के जाने की बातें किया ना करो। सच बताऊँ तो अभी मेरा दिल बहुत भरा हुआ है एंड ये वीडियो मुझे बनाने में हिम्मत नहीं हो रही थी बट मैं अभी रात के हो रहे हैं 12:58 मैं इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि आप सभी का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि शिवम भाई आप क्या करने वाले हो। नीट मेरी जर्नी का एक चैप्टर था, किताब नहीं। इसका मतलब मेरी कहानी का एंड नहीं हुई है, बस नीट वाले चैप्टर की एंड हुई है इस मेरी जर्नी से। ये दिल तन्हा क्यों रहे। तो आज एक नेट हिंदी मीडियम ड्रॉप आउट स्टूडेंट की जर्नी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिवम शर्मा की जर्नी नहीं। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 2 साल से टेलीग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट डालता हूँ, तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी और मैंने छोटे-छोटे सपोर्ट कई सारे लोगों को किया है। एज आ पीडब्ल्यू एम्बेसडर के रूप में मैंने कई सारे बच्चों को बैच परचेज़ करते समय डिस्काउंट दिलवाया है और कंटेंट क्रिएटर के रूप में मैं बच्चों को बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है मैंने। कई बच्चों को मैंने पीडब्ल्यू का बुक भी गिव अवे किया है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एंड आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड हाँ, आई नो अभी आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि शिवम भैया आगे आप क्या करने वाले हैं और किस चीज़ में एडमिशन लेने वाले हैं कि आप प्राइवेट से एमबीबीएस करेंगे या फिर किसी अदर फील्ड में जाएंगे या फिर नीट को टोटली क्विट करके या फिर पार्शियल ड्रॉप लेंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ और जल्द ही मैं कॉलेज भी रिवील कर दूँगा जैसे मेरा कॉलेज वगैरह मिल जाएगा एंड कुछ छोड़ रहा हूँ तो कुछ करना पड़ेगा ही, तो इसलिए वीडियो में आप सपोर्ट बनाए रखिए एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हार्ट टू हार्ट बात के लिए एंड बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों अभी। ठीक है, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा।